अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जेंडर स्टडीज़ की ये सीरीज शुरू की है। इस क्लास से पहले मैंने आपको जो है ये पढ़ाया कि ये आपको टॉपिक करवाया ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन का टॉपिक। और अभी जो मैं इस सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी कि स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ये कैसे इवॉल्व हुआ और अभी तक कौन सी क्या प्रोग्रेस आई है। इस टॉपिक को हम लोग डीपली कवर करेंगे जब हम लोग मूवमेंट्स पढ़ेंगे या जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जेंडर स्टडीज जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसे कैसे डिसीजंस लिए गए। डिफरेंट गवर्नमेंट्स जब आई तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया। इसमें फर्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीजें कि जेंडर स्टडीज का स्टेटस क्या है पाकिस्तान में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन वाज दैट women studies should be introduced as a qualifying subject in competitive examinations such as CSS and PCS. This recommendation was later implemented. अब ये भी देखें, आप जब भी लेते हैं करते हैं CSS PMS तो आपने ये सब्जेक्ट देखा है। FPSC ने भी ये इम्प्लीमेंट किया। ओके, पहले रिकमेंड किया गया, फिर FPSC ने ये इंक्लूड किया CSS में भी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एवरीवन love to study this. ओके, loves to study the subject. हर किसी को ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। ओके, every individual enjoy studying the subject. Okay, so this recommendation was later implemented. हम लोग बात करते हैं कि कैसे जेंडर स्टडीज जो है वो स्टेटस क्या है जेंडर स्टडीज का पाकिस्तान में। तो ये सेंटर बनाया गया था, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वुमेन। ओके, एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची यूनिवर्सिटी में सेंटर बनाया गया था इसका। एक्सीलेंस फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द women's studies. Okay, University of Karachi, because one of the leading centers for teaching and और ये become one of the leading centers for teaching and research। और ये एक लीडिंग जो है वो सेंटर बना टीचिंग एंड रिसर्च के लिए वुमेन स्टडीज की। अब ये विमेन्स स्टडीज के लिए बनाया गया था, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है। फिर क्या हुआ, 1989 की बात हो रही है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स डेवलपमेंट। अब ये भी देखें, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एमफिल हो या पीएचडी प्रोग्राम हो वो स्टार्ट हुए थे 2020 2002 में। ओके, 1989 में ये बनाया गया, स्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस डेवलपमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो है वो एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए 2002 में। विमेंस स्टडीज सब्सिडरी कोर्सेज वर इंट्रोड्यूस्ड एट द मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल पे 2004 में क्या किया गया, विमेंस स्टडीज की सब्सिडरीज बनाई गई, कोर्सेज मतलब इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, अगर हम बात करें पाकिस्तान की जर्नल ऑफ द विमेन स्टडीज की, तो ये एक जर्नल था जिसका नाम है नामा निसा। निसा कहते हैं औरत को, ओके, विमेन को। पब्लिश किया होता था ट्वाइस अ ईयर बाय पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। ओके, ये भी पब्लिश होता था 2 बार साल में। सम मेजर विमेन्स स्टडीज एंड द जेंडर स्टडीज इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान इंक्लूड। कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ विमेन्स स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर में बनाया गया 1994 में। विमेन्स स्टडीज डिपार्टमेंट बनाया गया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुनी होगी उसमें। विमेन्स रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर ये भी बनाया गया। ओके, तो ये चीजें जो है वो विमेन के स्टेटस को
बेहतर करने के लिए की गई। वुमेन्स स्टडीज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा में बनाई गई। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स स्टडीज ये बनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स स्टडीज पेशावर की बात हो रही है। ओके। स्टार्ट ऑफ जेंडर स्टडीज कैसे हुआ पाकिस्तान में, ये तो जो है वो बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस थे वो आपको मैंने बताया कि ये चीजें जो है वो हैं वुमेन की प्रोग्रेस के लिए या वुमेन की डेवलपमेंट के लिए या वुमेन का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। स्टार्ट ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान कब हुआ? ओके, जेंडर स्टडीज फॉर्मली स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन 1999 में, when the government of Pakistan introduced a 5-year plan। 1919 1999 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5-year प्लान दिया था जिसमें फॉर्मली ये स्टार्ट हुआ था जेंडर स्टडीज। हुआ ये था थ्रू द वुमेन्स डेवलपमेंट डिवीजन। ये वुमेन्स डेवलपमेंट डिवीजन जो है उसके उसकी हेल्प के साथ। ओके। अब इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस प्लान वाज मेक जेंडर स्टडीज अ प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट। क्या करें आप? बनाए मेक जेंडर स्टडीज प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट, राइट। जेंडर स्टडीज को एक प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट बनाया जाए। इंक्रीज वुमेन्स विजिबिलिटी इन सोसाइटी। औरत की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज की जाए सोसाइटी में। प्रोमोट किया जाए वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। वो और औरतों की जो पार्टिसिपेशन है नेशनल डेवलपमेंट में उसको प्रोमोट किया जाए। इनकरेज किया जाए अवेयरनेस अवेयरनेस को जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ओके। या रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, कौन कौन से जो है वो स्टेप्स लिए गए कि जेंडर स्टडीज को प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट्स का हिस्सा बनाया जाए, वुमेन्स विजिबिलिटी को सोसाइटी में बढ़ाया जाए, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ओके बढ़ाई जाए, जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ओके। द करिकुलम रिवीजन कमेटी was also established to recommend ways of introducing gender studies in academia। ये जो करिकुलम रिवीजन की बात हो रही थी, ये कमेटी बनाई गई करिकुलम रिवीजन कमेटी जो स्टेब्लिश की गई ताकि रिकमेंड किए जाए वेज इंट्रोड्यूस करने के लिए जेंडर स्टडीज को एकेडमिया में। ओके। ताकि जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ना उसमें एक जेंडर स्टडीज को हिस्सा बनाया जाए या जो करिकुलम होता है सिलेबस उसका हिस्सा बनाया जाए, तो करिकुलम रिवीजन कमेटी बनाई गई। रिकमेंडेशन ऑफ जेंडर स्टडीज इन एकेडमिया, कौन सी रिकमेंडेशंस दी गई? तो रिकमेंडेशंस ये थी कि एडिशन ऑफ जेंडर स्टडीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे सीएसएस हो गया, पीसीएस हो गया, केपीएमएस हो गया। ओके, उसमें एडिशन की जाए जेंडर स्टडीज की। कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने आपको नेचर ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन का टॉपिक करवाया, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये डिबेट थी इंटीग्रेशन वालों की कि जेंडर स्टडीज को इंटीग्रेट किया जाए सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में। ओके। और डिफरेंट इकोनॉमिक्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इन्होंने भी इस टॉपिक को हाईलाइट किया कि कोलैबोरेशन की जाए बिटवीन द डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में। उर्दू ट्रांसलेशन की जाए जेंडर स्टडीज मटेरियल जो है टू मेक इट असेसिबल फॉर कॉमन पीपल। एक्सेस दी जाए कॉमन लोगों को उर्दू में ट्रांसलेट करके, ताकि इन लोग जो हैं वो जेंडर स्टडीज के मटेरियल को सही से समझ पाए। ओके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन्स स्टडीज ये बनाया गया जो मैंने आपको पहले बताया। ओके। इसका आइडिया ये था, द आइडिया वाज प्रपोज्ड इन HEC हायर एजुकेशन कमीशन को यह आइडिया प्रपोज किया गया टू एस्टेब्लिश अ स्पेशल फंड
and institutional support. So that the idea was proposed in HEC to establish a special fund and institutional support for the Center of the Excellence for the Women's Studies. ये प्रपोज किया गया आइडिया HSC को कि वो इस्टेब्लिश करे स्पेशल फंड एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे, इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट भी करे इस फंड के साथ, फंड से, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज को सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए इंस्टीट्यूशंस में जेंडर स्टडीज को. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज played a major role in mainstreaming gender studies in Pakistan. It means that ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो था वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाह रहा था जेंडर स्टडीज़ की, और विमेन को उसके लिए अलग से मेजर एक रोल दिया जाए, मेन स्ट्रीमिंग की जाए जेंडर स्टडीज़ की इन पाकिस्तान में. established in 1998 at the University of Karachi. अब ये जो सेंटर था, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर विमेन स्टडीज, ये कराची यूनिवर्सिटी में भी बनाया गया 1989 में. स्टार्टेड एमफिल प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, अब देन इन्होंने बीएस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था 2004 में. आलम निस्वा की बात करें, आलम निस्वा जो है वो रिसर्च जर्नल था जो फोकस करता था विमेंस इश्यूज पे एंड प्रॉब्लम्स पे. ओके, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो था आलम निसा जो था, ये रिसर्च जर्नल फोकस करता था कि हाईलाइट करे जो इश्यूज हैं वुमेन को और जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेन को, उसको हाईलाइट करे. फर्स्ट इशूड इन 1994 में, बताया मैंने आपको ऑलरेडी, पब्लिश्ड होता था ट्वाइस अ ईयर. ओके, this journal played a significant role in promoting the gender studies in academia. इसका ये पर्पस क्या था कि जेंडर स्टडीज को इंस्टीट्यूशंस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए. जेंडर स्टडीज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा गया था. जेंडर स्टडीज इज taught not only in dedicated departments but also in optional subjects in disciplines such as English, international relations, sociology, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस. तो ये जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है, ना सिर्फ ये अलग डिपार्टमेंट था, बट इसको दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे जैसे इंग्लिश है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, इन सब में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो रखा गया. HEC ऑन जेंडर स्टडीज, हायर एजुकेशन कमीशन जो है एम्फोसाइज करती है दैट एजुकेशन शुड रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग लोकल एंड ग्लोबल रियलिटीज. अब एजुकेशन फोकस करे लोकल एंड ग्लोबल रियलिटीज में. पर्पस ये था, एम्फोसिस ये कर रही थी HEC हायर एजुकेशन कमीशन कि वो एजुकेशन को इम्प्रूव करे और एजुकेशन का जो है वो सिस्टम जो है वो जेंडर स्टडीज पे भी काम करे. देयरफॉर जेंडर स्टडीज आल्सो इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न चैलेंजेस. जेंडर स्टडीज को भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व किया गया ताकि वो मॉडर्न चैलेंजेस को समझ सके. इनिशियली वुमेन्स स्टडीज फोकस्ड मेनली ऑन वुमेन एंड फेमिनिज्म. पहले ये था कि ये जो जेंडर स्टडीज का वुमेन्स स्टडी ये था, पहले ये था वुमेन्स स्टडीज मींस इसमें सिर्फ औरतों के बारे में पढ़ा जाता था, स्पेसिफिकली वुमेन, उस पे फोकस करता था, वुमेन पे और फेमिनिज्म पे. ओके, लेटर ऑन क्या हुआ कि जेंडर स्टडीज बिकेम द ब्रॉडर एंड द मोर इंक्लूसिव. ओके, by discussing issues related to the women, men, children, LGBTQ communities and sexual minorities. बाद में ये हुआ कि जेंडर स्टडीज जो था उसने इंक्लूसिविटी पे फोकस किया कि जितने भी दूसरे जेंडर्स हैं वो भी इस सब्जेक्ट का हिस्सा बने. ओके, आगे देखें हम तो क्या आएगा.
कि जेंडर स्टडीज नाउ इंक्लूड discussions regarding lesbians, L for lesbians, G for gays, B for bisexuals, T for transgenders, I for intersex, Q for queer identities जो है मतलब सारे genders आ जाते हैं इसमें, lesbians आ जाते हैं, ओके, गेज आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, इंटरसेक्स आ जाते हैं, क्वायर आइडेंटिटीज आ जाती हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो बिफोर 1999 में जेंडर स्टडी डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इन पाकिस्तान। 1999 से पहले हम लोग देखें तो जेंडर स्टडीज जो है वो ऐसे फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं था पाकिस्तान में। इट ग्रेजुअली बिकम द पार्ट ऑफ एकेडमिया, ये हमारी एकेडमिक या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बना, करिकुलम का हिस्सा बना आहिस्ता आहिस्ता एंड डेवलप्ड इनटू द प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट, और ये प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट बना आहिस्ता आहिस्ता। आज अगर हम लोग देखें तो जेंडर स्टडीज इज taught in universities, included in competitive exams like CSS, and supported through the research journals, academic departments, and research centers. Overall, the discipline expanded beyond women's studies and became more inclusive, covering all genders and broader social issues. तो हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ये हिस्सा बना, स्पेशली सीएसएस का, और रिसर्च जर्नल्स इस पे लिखे जाते थे, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और रिसर्च सेंटर्स इस पे रिसर्च करते थे। ओवर द टाइम ये डिसिप्लिन एक्सपेंड हुआ बियॉन्ड वुमेन्स स्टडीज़, ओके, वुमेन्स स्टडीज़ से ये एक्सपेंड होके जेंडर स्टडीज़ बना, जो मोर इंक्लूसिव था, कवर करता था सारे जेंडर्स को ब्रॉडर तरीके से। ओके, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपको मैंने करवाया, और मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कमिंग जो सेक्शन आएंगे उसमें इसको हम लोग सही से कवर करेंगे कि कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, ओके, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, कौन कौन से बिल्स पास किए गए हैं, प्रॉपर हम लोग इस पे करेंगे। ओके, डिस्कशन एंड प्रॉपर आपको इस पे नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। बट ये इनिशियली ये फर्स्ट सेक्शन था जिसमें हमने सिर्फ इंट्रो देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब इन अ नटशेल में ये सारा आपको कवर करवा दूंगी। ओके, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट आंसर्स का एक अलग सेशन रखा है। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।